सुपर आर्यन एपिसोड 2। तो बताओ आर्यन, तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? गुरु दिव्यांश बोले। आर्यन बोला, गुरुजी, मैं शक्तिशाली इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर का ही सम्मान होता है और मैं हर बुरी शक्ति का नाश कर सकूं। मैं शक्तिशाली योद्धाओं के मंडल में वहां तक पहुंचूं जहां तक कोई योद्धा नहीं पहुंचा हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है आखिरी मंडल का आखिरी स्तर क्या है। आर्यन की बात खत्म होते ही गुरु दिव्यांश उठते हुए बोले, आर्यन, शक्ति से सम्मान तब तक ही मिलता है जब तक आपके पास शक्ति है, लेकिन अच्छे कर्म से सम्मान सदैव मिलता है। एक बात का ध्यान रखना, आर्यन, बुरी शक्ति का नाश आसानी से नहीं होता। और रही आखिरी मंडल की बात, तो शक्ति का आखिरी मंडल परम शक्ति मंडल है, लेकिन वहां अभी तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। मैं भी अभी ब्रह्मांड मंडल के 8वें स्तर पर ही हूं। इसे पार करने में न जाने कितने साल लगेंगे। पिछले 10 सालों से मैं इसी स्तर पर हूं। ये सब सुनकर आर्यन बोला, गुरुजी, आप पिछले 10 सालों से एक ही स्तर पर हैं, पर कैसे? आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? कोई कारण दाला स्वयं? गुरु दिव्यांश बोले, आर्यन, तुम अभी नहीं समझोगे। जब तुम इस मंडल में पहुंच जाओगे तो सब समझ आ जाएगा। इसलिए आर्यन, तुम कभी भी अपने ट्रेनिंग की रफ्तार कम मत करना। ये सभी बात सुनकर आर्यन एक स्माइल के साथ बोला, जी गुरुजी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा और कभी भी अपना अभ्यास नहीं छोड़ूंगा। आर्यन की बात सुनकर गुरु दिव्यांश खुश होते हुए बोले, अच्छा है, तो अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, क्योंकि अभी तक तुमने किसी मंत्र का ध्यान नहीं किया है। आर्यन बोला, जी, मैंने अभी किसी मंत्र का ध्यान नहीं किया है, क्योंकि कभी भी मेरा स्तर बढ़ा ही नहीं। आर्यन की बात सुनते ही गुरु दिव्यांश ने अपनी एक उंगली उठाई। तभी उस उंगली से एक रोशनी निकली और आर्यन के दिमाग में चली गई, जिससे कुछ जानकारी उसके दिमाग में चली गई। गुरु दिव्यांश बोले, आर्यन, ये 3 मंत्र की जानकारी है। आयरन बॉडी मंत्र, 100 सोर्ड मंत्र और चीते की चाल मंत्र। ये सभी मंत्र नॉर्मल मंत्र है जो सभी से पास होता है। पहले तुम इनका अभ्यास करो। एक बार तुम इन तीनों शक्ति का प्रयोग करना सीख गए तो फिर तुम्हें अगला मंत्र दूंगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुरुजी फिर बोले, एक बात का ध्यान रखना आर्यन, इस ब्रेसलेट की बात किसी को नहीं बताना। आर्यन बोला, जी, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि किसी को कुछ भी पता ना चले। लेकिन गुरुजी, ये ब्रेसलेट जब कोई देखेगा तो मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि इस ब्रेसलेट से दिव्य ऊर्जा निकल रही है जो कोई भी देख सकता है। आर्यन की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, तुम चिंता मत करो, इस ब्रेसलेट को तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। ये सब सुनकर आर्यन ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक्स गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए। फिर शीश झुकाकर प्रणाम किया और बोला, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं एक महान योद्धा बनूं। गुरु दिव्यांश अपना हाथ आर्यन के शीश पर रखते हुए बोले, कल्याण हो तुम्हारा, एक महान योद्धा बनो। वर्तमान आर्यन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी आर्यन की मां की आवाज आती है, आर्यन, रेडी हो गया तो जल्दी आ, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। अपने मां की आवाज सुनकर आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोला, हाँ मां, मैं रेडी हूं, आता हूं 5 मिनट में। तदेक साशिम, इतना बोलकर आर्यन फिर से अपना चेहरा आईने में देखता है। उसके बाद वो नीचे चला जाता है। जैसे ही आर्यन सीढ़ी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पापा और मम्मी नीचे हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आर्यन नीचे आया, उसके पापा बोले, आ गए तुम, चलो देर हो रही है। आर्यन बोला, यस पापा, चलो चलते हैं। सभी उठकर घर से बाहर निकले और अपने कार में बैठ दिव्य कीर्ति एकेडमी जाने के लिए दिव्य कीर्ति स्टेशन निकल पड़े। दिव्य कीर्ति एकेडमी एक रहस्यमयी दुनिया में था, जिसका द्वार दिव्य कीर्ति स्टेशन था। इस रहस्यमयी दुनिया और दिव्य कीर्ति स्टेशन का निर्माण उन 4 दिव्य योद्धाओं ने किया था ताकि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में बाधा न बने। 1 घंटे में आर्यन और उसके माँ पापा स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही आर्यन स्टेशन पहुंचा, उसने देखा ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आर्यन अपने डैड से बोला, पापा, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुका है, जल्दी चलो। आर्यन के डैड बोले, हाँ चलो जल्दी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। वे सब प्लेटफॉर्म की ओर जल्दी से चल पड़े। वे सभी तुरंत ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गए। आर्यन और माँ पापा ने अपने कोच में चढ़कर अपने सीट नंबर के सीट पर बैठ गए। वो 4 सीट का कंपार्टमेंट था, जिसके एक सीट पर एक आदमी सोया हुआ था। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और धीरे धीरे ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। अपने सीट पर बैठकर आर्यन सोच रहा था,
फिर उसने बोला, पापा ये एकेडमी कहाँ है, कुछ मालूम है आपको? आप भी तो गए होगे। आर्यन के पापा बोले, नहीं बेटा, नहीं मालूम। मुझे क्या, किसी को नहीं मालूम कि दिव्य कीर्ति एकेडमी कहाँ है। इसकी जानकारी सिर्फ ट्रेन के ड्राइवर, एकेडमी के टीचर्स और ऑफिसर्स को होती है। ट्रेन अपने पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। तभी दिखता है कि ट्रेन के रास्ते में एक पहाड़ है। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन पहाड़ से टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन पहाड़ में समाहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई पहाड़ है ही नहीं, सिर्फ भ्रम हो पहाड़ का। जैसे ही ट्रेन पहाड़ के दूसरी तरफ निकली तो दिखा कि वो एक अलग दुनिया है, जितना खूबसूरत उतना ही भयानक। उस दुनिया में एक अजीब तरह की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर नए स्टूडेंट डर रहे थे। कुछ ही घंटों में ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गया। धीरे धीरे सभी लोग बाहर निकल गए। जब आर्यन बाहर आया तो देखा उसने एक खूबसूरत दुनिया, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। आर्यन अपने पापा से बोला, डैड ये कितना सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। उसके पापा बोले, हाँ सही कहा, बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। जब मैं पहली बार आया था मुझे भी ऐसा ही लगा था। सभी नए स्टूडेंट ऐसे ही बातें कर रहे थे और उनके माता पिता उनको बता रहे थे। बाप बेटे की बात सुनकर आर्यन की मां बोली, जल्दी चलो सवारी ले लेते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। आर्यन के पापा बोले, चलो जल्दी से, नहीं तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। सभी सवारी लेने चल पड़े। आर्यन ने देखा वहां मॉडर्न कारें नहीं थी, वहां जानवरों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी थी। लेकिन वो घोड़े नहीं, बिल्कुल अलग तरह के जानवर थे। बहुत ही भयानक थे वे सभी जानवर, लेकिन सभी पालतू थे। आर्यन ने यह सब देखकर अपने पापा से पूछा, डैड यहाँ कार नहीं है? आर्यन के पापा बोले, हाँ आर्यन, यहाँ कार नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ यही गाड़ियां मिलती हैं। वो सभी बातें करते हुए एक गाड़ी के पास पहुंचकर एक गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े गेट के सामने पहुंच गया। वो गेट बहुत बड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था दिव्य कीर्ति एकेडमी और 2 तलवारों का लोगो बना हुआ था। वह और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से खड़े थे, जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो बड़ा सा गेट खुला, जिसमें से 4 आदमी बाहर आए। उन सभी के यूनिफॉर्म एक जैसे थे और यूनिफॉर्म के साइड में एक बैच था, जिस पर लिखा था दिव्य कीर्ति एकेडमी 3rd ईयर। वे सभी सीनियर स्टूडेंट थे। एक सीनियर ने बोला, एकेडमी में आप सबका स्वागत है, आप सभी लोग हमारे पीछे आइए। और वे सभी सीनियर गेट के अंदर जाने लगे। इतना सुनकर सभी स्टूडेंट और उनके साथ आए। उनके अभिभावक चारों सीनियर स्टूडेंट के पीछे चल पड़े। आर्यन उन सभी के पीछे चल पड़ा। जैसे ही आर्यन दरवाजे के अंदर गया, उसने देखा कि दरवाजे से 500 मीटर दूर से एक गुंबद दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद 4 स्टैचू दिखाई दिया, जो उन 4 दिव्य योद्धाओं का था जिन्होंने एकेडमी का निर्माण किया था। कुछ ही देर में सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां सभी के रुकने का व्यवस्था किया गया था। उस जगह पर 5 स्टूडेंट थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़की थीं। वे सभी एक रजिस्टर में सभी के नाम लिख रहे थे और रूम अलॉट किया जा रहा था। आर्यन ने वहां जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाया और रूम की चाबी ली। आर्यन का रूम नंबर 25 था। फिर आर्यन और उसके अभिभावक रूम की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे सभी अपने रूम के सामने पहुंच गए। आर्यन ने चाबी से दरवाजा खोला और सभी अंदर गए। अंदर जाते ही देखा कि रूम बहुत बड़ा था। वो रूम नहीं था, बल्कि 2 रूम का फ्लैट था। रूम में पहुंचते पहुंचते सुबह के 9 बजे थे, क्योंकि वे लोग रात में निकले थे। और जब वे एकेडमी पहुंचे तब सुबह के 7 बजे थे और फॉर्मेलिटीज पूरी करने में 2 घंटे में लगे थे। आर्यन ने एक रूम की तरफ इशारे करते हुए बोला, मैं उस रूम में रहूंगा, और वो अपना सामान लेकर एक रूम की तरफ जाने लगा। तभी आर्यन की मां बोली, ठीक है, लेकिन सामान रख के फ्रेश हो जाना, सो मत जाना, खाना खाने जाना। एवल इतना बोलकर आर्यन के माता पिता भी अपने रूम में चले गए। रूम में जाते ही आर्यन ने अपना बैग बेड पर रखा और उसमें से कपड़े निकले और वॉशरूम में चल गया। आर्यन कुछ ही देर में वॉशरूम से स्नान करके बाहर आ गया। आर्यन ने कपड़े पहने और रूम से बाहर आ गया। उसी समय उसके मम्मी पापा भी कमरे से बाहर आ रहे थे। बाहर आते ही आर्यन के पापा बोले, चलो कुछ खाने चलते हैं, और दरवाजे की तरफ चले पड़े। आर्यन और उसकी मां भी मिस्टर राठौर के पीछे चल पड़े। जैसे ही तीनों बाहर गए, उन तीनों ने देखा कि एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी हो चुकी थी।
खाना खाने के बाद जब उन सभी ने टाइम देखा तो दोपहर के 12 बजे थे। खाना खाने के बाद सभी अपने रूम में चले गए। मिस्टर राठौर बोले, आर्यन जाओ, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद मंत्रों का ध्यान कर लेना। आर्यन बोला, यस पापा, और वो अपने रूम में चला गया। इधर मिस्टर एंड मिसेस राठौर भी अपने रूम में चले गए। रूम में जाते ही मिस्टर राठौर ने बोला, कल सब अच्छे से हो जाए। मिसेस राठौर बोली, हाँ, देखते हैं कि आर्यन की कितनी तैयारी है। आर्यन ने बोला तो है कि पूरी तैयारी है, लेकिन आर्यन का ऊर्जा तो दिखता नहीं। लेकिन उसने बोला है कि सरप्राइज है, एग्जाम का इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ आर्यन अपने रूम में जाके कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाता है और कुछ ही देर उसे नींद आ जाता है। पूरे 2 घंटे सोने के बाद आर्यन उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। फिर 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आकर कपड़ा चेंज करता है। फिर आर्यन ब्रेसलेट छूता है, जिससे दरवाजा खुलता है। आर्यन दरवाजे के अंदर चला जाता है। आर्यन जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, उसे दिखाई देता है कि गुरु दिव्यांश ध्यान में बैठे थे। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, गुरु दिव्यांश आंखें खोलते हुए बोले, आ गए आर्यन? आर्यन ने कहा, जी गुरुजी, मैं आ गया। तो आर्यन, कितने मंत्रों में महारत हासिल की है तुमने? गुरु दिव्यांश बोले। आर्यन बोला, गुरुजी, मैंने 5 मंत्रों में महारत हासिल किया है। वे हैं आयरन बॉडी मंत्र, चीते की चाल मंत्र, 100 सोर्ड शक्ति मंत्र, सहस्त्र शक्ति मंत्र, चट्टान शक्ति मंत्र, और 3 मंत्रों में तीसरे स्टार तक पहुंचा हूं और 2 मंत्रों में अभी पहले स्टार तक ही हूं। आर्यन की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, बढ़िया, अब जाओ ध्यान करो। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन बगल के टीले पर ध्यान में बैठ गया और पहाड़ काट शक्ति के मंत्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। पहाड़ काट मंत्र में आर्यन पहले स्टार पर ही था। क्या आर्यन एंट्रेंस एग्जाम में पास होगा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।